हेलो तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपके लिए फिर से लेकर चुका हूँ अकबर बीरबल की एक और अनोखी कहानी। कहानी का नाम है अकबर बीरबल के सवाल जवाब। तो चलो कहानी को करते हैं स्टार्ट। बहुत समय पहले भारत में महान मुगल सम्राट हुआ करते थे जिन्हें बादशाह अकबर के नाम से जाना जाता था। अकबर के शासन में नवरत्न थे जिनमें से चतुर बीरबल भी शामिल थे। बादशाह अकबर बीरबल से पहली बार जंगल में मिले थे जब वह रास्ता भटक गए थे। तब बीरबल ने उन्हें रास्ता दिखाया। उस समय बीरबल को महेशदास नाम से जाना जाता था। अकबर ने महेशदास नाम का नाम बदलकर बीरबल रख दिया था। साथ ही बीरबल को विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में नियुक्त किया था, क्योंकि बीरबल अधिक बुद्धिमान थे और वह अपने ज्ञान और चतुराई से हर सवाल जवाब और उलझन का हल निकाल लिया करते थे। बीरबल बेहद कम समय में महाराज अकबर के चहेते सलाहकार बन गए थे। इस बात से उनके सभा में अन्य मंत्री और महामंत्री बीरबल से जला करते थे। यह जलन उनके साले मानसिंह को भी थी। इसलिए एक दिन मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछने चाहे। महाराज अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। आसमान में कितने तारे हैं? तो मानसिंह का पहला सवाल था कि यह पहला सवाल था। यह सुनकर बीरबल से जलने वाले अन्य दरबारियों को खुशी होने लगी। महाराज अकबर की सोचने लगे कि क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। और दरबार में एक भेड़ को लाकर कहा, जितने इस भेड़ में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह जी को अभी भी संदेह है तो भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और कहा, क्यों मानसिंह जी, आप गिनकर तुलना करना चाहते हैं? दूसरा सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? मानसिंह का अगला सवाल सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, आप खड़े हैं, वह धरती का केंद्र है। महाराज अकबर ने अन्य दरबारी बीरबल के जवाब को समझ नहीं पा रहे थे। फिर जहां मानसिंह खड़े थे वहां बीरबल ने एक रेखा खींचकर लोहे की छड़ी गाड़ दी और कहा कि यह धरती का केंद्र है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन ना हो तो वह खुद धरती की माप कर सकता है। बीरबल की चतुराई देखकर मानसिंह की सोच में पड़ गए और फिर मानसिंह ने एक पहेली को सुलझाने के लिए कहा। मानसिंह का तीसरा सवाल, एक परख है, सुंदर मूरत जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली पाई ना, भोजन लगा आई ना। बीरबल पहेली को दोहराते हुए उसके बारे में गौर से सोचने लगे। काफी सोचने के बाद बीरबल कहते हैं कि यह तो बहुत ही आसान पहेली है। पहेली? मानसिंह जी, इसका उत्तर तो पहेली में ही है। इसका उत्तर आईना है, जिसमें आईने के सामने खड़ा इतना इंसान एक सुंदर मूरत है। आईने में उसे अपनी सूरत दिखाई देती है। बीरबल ने मानसिंह के सभी सवाल जवाब दिए। सभी सवालों का जवाब बड़े चतुराई से दिया। ये देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए, बहुत। और मानसिंह से कहा, क्यों मानसिंह जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया ना? तो थैंक यू गाइस। तो लेकिन इस कहानी से क्या सीख मिली उसको सुने बिना वीडियो को स्किप मत करना। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि किसी सवाल का जवाब दिया जा सकता है, बस अपने दिमाग पर भरोसा होना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।